हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है इन व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन है हाइडिंग डेटा, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, डेटा इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग फंक्शन। तो ये हो जाएगा हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन जो है इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है। तो ये हो जाएगा कंपाइलेशन। कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है। बाकी इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो या फिर इनकैप्सुलेशन हो, ये सभी के सभी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर हैं। ठीक है, बस कंपाइलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम ए टेबल बट नोट द स्ट्रक्चर। वो कौन सा कमांड है जिसका यूज करके जो है सारे रोज को रिमूव कर सकते हैं एक टेबल से, लेकिन स्ट्रक्चर को जो है रिमूव नहीं करेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा ट्रंकेट कमांड। यानी कि अगर हम लोग ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं, अगर हम लोग ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि टेबल के जितने रोज होते हैं इसे रिमूव कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता है। फॉरेन की, एक फॉरेन की जो है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि फॉरेन की जो है नल भी हो सकता है, फॉरेन की जो है वो प्राइमरी की होना चाहिए अनदर टेबल का। फॉरेन की जो है दोस्तों वो नल भी हो सकता है और साथ ही साथ जो है वो अनदर टेबल का प्राइमरी की भी होना चाहिए और उसके पास जो है डुप्लीकेट वैल्यू भी होना चाहिए। तो ये सभी फॉरेन की हो जाएंगे अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तो। ठीक है, फॉरेन की जो है एक कॉलम होता है या फिर सेट ऑफ कॉलम्स होता है एक डेटाबेस टेबल में जो कि रेफर करता है अनदर टेबल के प्राइमरी की को। ये जो है एक लिंक को एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द डेटा इन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच जो है डेटा के बीच जो है यह एक लिंक क्रिएट करता है, लिंक एस्टेब्लिश करता है और इंश्योर करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, और साथ में जो है जो ऑर्फेन रिकॉर्ड होते हैं उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, विच नॉर्मल फॉर्म इलिमिनेट्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करता है, वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करता है। तो ये हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को इलिमिनेट करता है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, लाइक जो है कर देना है दोस्तों। अब है इन OSI मॉडल इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शंस ऑफ। OSI मॉडल में जो है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो किसका फंक्शन होता है। OSI मॉडल में जो है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसका फंक्शन होता है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर का।
तो ये जो है ये हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर का। यानी कि OSI मॉडल में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन होता है। OSI मॉडल में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर का जो है वो लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन होता है। और प्रेजेंटेशन लेयर जो है लेयर 6 होता है OSI मॉडल का। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रेजेंटेशन लेयर, और ये लेयर जो है डेटा के ट्रांसलेशन और डेटा के कंप्रेशन के लिए भी जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को ऑटोमेटिकली असाइन करता है। तो ये हो जाएगा DHCP। ठीक है, DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है ये IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है ये IP एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करता है। ठीक है, तो DHCP का फुल फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह जो है एक प्रोटोकॉल होता है जो कि ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करता है एक डिवाइसेज को जो कि नेटवर्क पे होते हैं, और ये जो है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को एलिमिनेट करता है और ईजियर बनाता है ताकि जो है नेटवर्क कनेक्शंस को मैनेज किया जा सके। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो ये हो जाएगा UDP। UDP को जो है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं, और UDP जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। UDP का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आगे आते हैं। इन कंप्यूटर कैश मेमोरीज, कंप्यूटर में जो है कैश मेमोरी क्या होता है। ऑप्शन है लार्जर देन मेन मेमोरी, स्लोअर देन मेन मेमोरी, स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी, यूज टू स्टोर फाइल। तो ये हो जाएगा स्मॉलर एंड फास्टर देन मेन मेमोरी। कंप्यूटर में जो है कैश मेमोरी जो है वो स्मॉलर होता है और मेन मेमोरी से फास्ट होता है। मेन मेमोरी बोले तो आपका रैम हो गया, और रैम से जो है आपका कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट होता है। कैश मेमोरी जो है कंप्यूटर में एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा इंस्ट्रक्शन को जो है स्टोर करता है और इनेबल करता है CPU को कि इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सके मच फास्टर देन एक्सेसिंग द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से मच फास्टर जो है ये इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सके। ठीक है, और ये जो है एक बफर का भी काम करता है CPU और रैम के बीच में, ताकि उसके जो है ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। तो याद रखना है कैश मेमोरी जो है CPU और रैम के बीच जो है एक बफर का भी काम करता है, ताकि जो है वो ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस को जो है इन्हांस कर सके, इम्प्रूव कर सके। Which logic get output 1 only if inputs are different, वो कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट है, ठीक है, जो कि 1 देगा अगर उसके इनपुट डिफरेंट होंगे। तो ये हो जाएगा एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट जो है एक लॉजिक गेट है, और इसमें जो है आउटपुट 1 तभी देगा जब इसके इनपुट डिफरेंट हो। एक्सऑर जो है एक लॉजिक गेट है, और ये आउटपुट 1 तभी देगा जब इसके इनपुट जो है डिफरेंट होंगे। एक्सऑर का फुल फॉर्म जो है एक्सक्लूसिव और होता है। ये गेट जो है आउटपुट 1 तभी देता है जब इसके इनपुट जो है डिफरेंट होते हैं, और आउटपुट 0 दे देगा जब इसके इनपुट जो है सेम होंगे। विच ट्रैवर्सल गिव्स नोट्स इन ए सॉर्टेड ऑर्डर फॉर BST, विच ट्रैवर्सल गिव्स नोट्स इन ए सॉर्टेड ऑर्डर फॉर BST। तो ये हो जाएगा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है नोट्स को जो है सॉर्टेड ऑर्डर में देता है फॉर ए बाइनरी सर्च ट्री। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है दोस्तों, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करना है। ठीक है, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में काउज स्टारवेशन,
वो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो स्टारवेशन कर सकता है? वो कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो स्टारवेशन को काउज कर सकता है? तो वो हो जाएगा राउंड रॉबिन। अच्छा, राउंड रॉबिन नहीं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है दोस्तों, ये जो है स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम को उत्पन्न कर सकता है। द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मोस्ट प्रोन टू काउजिंग स्टारवेशन आर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। Starvation occurs when a process is indefinitely delayed or prevented from accessing resources like the CPU due to the scheduling algorithm favoring other processes। तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो स्टारवेशन जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं, तो आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग है और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो है दोस्तों स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। स्टारवेशन जो है वो तब अकर होता है जब कोई प्रोसेस जो है वो इंडेफिनेटली टाइम के लिए डिले हो या प्रिवेंट हो रिसोर्स एक्सेस करने में, तब जो है स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। थ्रेशिंग इज रिलेटेड टू, थ्रेशिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है CPU शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है डिस्क फेल्योर, हाई पेजिंग एक्टिविटी, फाइल ट्रांसफ़र। तो ये हो जाएगा हाई पेजिंग एक्टिविटी। थ्रेशिंग जो है हाई पेजिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। थ्रेशिंग जो है हाई पेजिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो थ्रेशिंग जो है एक फेनोमिनन है वेयर द सिस्टम स्पेंड्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम स्वैपिंग डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज लाइक ए हार्ड ड्राइव। This occurs when the system is overwhelmed with page faults and spends more time moving data in and out of memory than actually executing instruction। तो कहने का मतलब ये हुआ ओवरऑल, तो थ्रेशिंग की समस्या तभी उत्पन्न होगी जब कंप्यूटर जो है अपना एक्सेसिव टाइम जो है, अपना ज़्यादा टाइम जो है अगर स्वैपिंग में दे दे। जब सिस्टम अपना ज़्यादा टाइम जो है स्वैपिंग में दे दे, तब जो है थ्रेशिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इज नोन एज, वो प्रोसेस जिसमें कि डेटा को बाइंड करते हैं और फंक्शन को टुगेदर बाइंड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डेटा और फंक्शन को टुगेदर जो बाइंड करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। इसका आंसर हो जाएगा इनकैप्सुलेशन। द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन में जो है प्रोसेस को और डेटा फंक्शन को जो है टुगेदर बाइंड करते हैं। ठीक है, और इनकैप्सुलेशन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक फीचर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, इनमें से कौन सा जो है पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो या फंक्शन ओवरराइडिंग हो, ये सभी के सभी जो है पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करेगा। Which access specifier allows access within the same class only, वो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है जो अलाउ करता है एक्सेस सेम क्लास में ही? तो ये हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट जो है एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि एक्सेस करता है विद द सेम क्लास ओनली। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो है अलाउ करता है एक्सेस विद इन द सेम क्लास वेयर द मेंबर्स इज डिक्लेयर्ड। मेंबर जहाँ पे डिक्लेयर्ड होते हैं वो सेम क्लास में ही एक्सेस हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइवेट मेंबर जो भी होते हैं उसको जो है आउटसाइड क्लास जो है एक्सेस नहीं किया कर सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग बाय सब क्लास और अदर क्लास विद इन द सेम पैकेज। सब क्लास और अदर क्लास जो सेम पैकेज पे रहेंगे वही एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड क्लास जो है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन जो है इसलिए किया जाता है ताकि जो है इनकैप्सुलेशन को जो है अचीव किया जा सके और इंटरनल डिटेल्स को जो है हाइड किया जा सके क्लास का, और क्लास के डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके।
वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है दोस्तों, लाइक कर देना है पसंद आता है वीडियो तो। जीके जीएस वाला क्लास भी चलता है हमारे चैनल पे, जीके जीएस वाला भी क्लास देखिए आप लोग। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जीके जीएस का भी क्लास देख सकते हैं, बहुत ही शानदार क्लास चलती है, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। इनमें से कौन सा जो है एसक्यूएल कमांड का टाइप नहीं है? ऑप्शन है TDL, DML, XML, TCL। तो इसका आंसर हो जाएगा XML। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड, तो XML जो है एसक्यूएल कमांड नहीं है। बाकी DDL हो, DML हो, TCL हो, ये सभी के सभी जो है एसक्यूएल कमांड है, ठीक है। तो देख सकते हैं DDL कमांड के अंदर जो है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप कमांड आता है। क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल ये सभी DDL कमांड में आता है। DML कमांड जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, इसमें हो जाएगा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL हो जाएगा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो इसमें जो है गारंट और रिवोक कमांड यूज होगा। फिर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL है, तो इसमें जो है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट ये यूज होगा। एक बार और बोल देते हैं, DDL कमांड में जो है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर आएगा। DML कमांड में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आएगा। DCL कमांड में जो है गारंट और रिवोक आएगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL कमांड में जो है रोल बैक और सेव पॉइंट आएगा। Which of the following ensures data integrity in relational database? रिलेशनल डेटाबेस में जो है डेटा इंटीग्रिटी कौन इंश्योर करता है? तो ये हो जाएगा फॉरेन की। फॉरेन की जो है रिलेशनल डेटाबेस में जो है डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की, कंस्ट्रेंट्स आर द की एलिमेंट दैट इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी इन रिलेशनल डेटाबेसेस। Which clause is used to sort the result of a SQL query? तो इनमें से कौन सा क्लॉज जो है वो SQL क्वेरी के रिजल्ट को सॉर्ट करता है? तो ये हो जाएगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज जो है, ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ये SQL क्वेरी के रिजल्ट को सॉर्ट करता है। Which layer in OSI मॉडल इंश्योर्स रिलायबल ट्रांसमिशन? OSI मॉडल का कौन सा लेयर जो है वो रिलायबल ट्रांसमिशन इंश्योर करता है? तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। OSI मॉडल का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो रिलायबल ट्रांसमिशन को इंश्योर करता है। OSI मॉडल का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है दोस्तों वो जो है रिलायबल ट्रांसमिशन जो है इंश्योर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है लेयर 4 होता है OSI मॉडल का, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन के लिए दो डिवाइसेज के बीच में। It achieves this by providing services like error detection, correction, flow control and sequencing of data packet। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये जो डेटा का जो रिलायबल जो है इंश्योर करता है रिलायबल ट्रांसफ़र, ये कैसे करता है? तो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि एरर डिटेक्शन हो गया, एरर करेक्शन हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, ये सब को जो है कंट्रोल करने के बाद जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रिलायबल डेटा जो है इंश्योर करता है। The IP address 127.0.0.1 is used for। IP address 127.0.0.1 जो है ये किसके लिए यूज होता है? तो ये जो है लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है। IP एड्रेस 127.0.0.1 जो है ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और आम भाषा में जो है इसे लोकल होस्ट भी कहा जा सकता है। इन पाइपलाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ हैजार्ड? पाइपलाइनिंग में कौन सा जो है हैजार्ड का टाइप है? तो ये हो जाएगा रिसोर्स हैजार्ड, डेटा हैजार्ड, कंट्रोल हैजार्ड। चाहे रिसोर्स हैजार्ड हो, डेटा हैजार्ड हो, ये कंट्रोल हैजार्ड हो, ये सभी के सभी जो है टाइप ऑफ हैजार्ड होते हैं पाइपलाइनिंग में, ठीक है। रिसोर्स हैजार्ड हो, डेटा हैजार्ड हो या फिर कंट्रोल हैजार्ड हो, ये सभी के सभी पाइपलाइनिंग में जो है हैजार्ड होते हैं।
हैजार्ड जो है एक सिचुएशन होता है जो कि प्रिवेंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को इन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग इट्स डेजिग्नेटेड क्लॉक साइकिल। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। हैजार्ड जो है मेनली 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड, डेटा हैजार्ड, कंट्रोल हैजार्ड। हैजार्ड जो है मेनली 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल हैजार्ड, डेटा हैजार्ड और कंट्रोल हैजार्ड। What does ALU स्टैंड फॉर? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ALU का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, तो ALU का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म होता है। यह एक फंडामेंटल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर CPU का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस जो हैं वो हो जाएंगे जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, बिट वाइज कंपैरिजन हो गया। इस सभी के ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए जो है ALU का यूज किया जाता है। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर देना है। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक सपोर्ट मिलती है दोस्तों। ठीक है, मोटिवेशन भी मिलती है ताकि हम और भी सेशंस आप लोगों के बीच ला पाएँ। बाकी GK GS की क्लास भी चल रही है। TRE वाले स्टूडेंट्स GK GS की क्लास भी देख सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर TRE क्या STET वाले भी देखिए, क्योंकि STET के बाद तो तुरंत TRE 4 होना ही है। ठीक है, तो STET वाले भी GK GS का क्लास देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए रजिस्टर डेट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। एक रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शन को ट्रैक करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर। तो इसे जो है प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। यानी कि एक रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शंस को कीप ट्रैक करता हो उसे जो है प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर को अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो उसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर को अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो उसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। It stores the memory address of the next instruction to be executed. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसके मेमोरी एड्रेस को भी स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को भी स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को जो है दूसरी भाषा में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव। एक रिकर्सिव फंक्शन के पास क्या होना चाहिए? तो ये आप लोग को होमवर्क दे दिए। आज वाले क्लास को कर देते हैं एंड। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब दबा के करना है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करना है। ठीक है, बाकी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। हम बहुत करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी 25 क्वेश्चन करते हैं, बाद में 50 क्वेश्चन कर देंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहे दोस्तों ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर। लाइक सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।